एक और बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह केस में केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, केंद्र ने कोर्ट से मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत राजपूत मामले में केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग ने अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उन्हें भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए। जितेंद्र, क्या है पूरी खबर? लेकिन शिरीन, जो डीओपीटी ने जो पक्षकार बनने की बात कही है उसके मुताबिक ये है कि कोई भी इस तरह का फैसला बिना उनकी सुनवाई के ना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा कि जो मामला था बिहार सरकार ने सबसे पहले दर्ज किया था, वहीं महाराष्ट्र सरकार वो कह रही थी कि जो बिहार सरकार ने मामला दर्ज किया है वो गलत तरीके से है और उसकी जाँच महाराष्ट्र सरकार कर रहे हैं, यानी कि दो राज्यों के बीच ये मामला फंसा हुआ था। इसी बीच जब बिहार सरकार ने कहा कि इस मामले की जाँच वो CBI को सौंप रहे हैं, जिसको लेकर के परिवार भी लगातार मांग कर रहा था, और डीओपीटी ने बिहार सरकार के जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था CBI से जांच कराने के लिए, और CBI ने मामला भी दर्ज कर लिया। तो इसको लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लगातार इसको लेकर के विरोध जताती रही है, तो इसको लेकर के किसी तरह का एडवर्स फैसला ना दे सुप्रीम कोर्ट, तो इसको लेकर के कहा गया है कि डीओपीटी को भी इस पूरे मामले को लेकर के सुना जाए। क्योंकि अगर इसमें कायदे से देखें शिरीन, तो महाराष्ट्र सरकार इंक्वायरी यानी कि CRPC 174 के तहत इंक्वेस्ट इंक्वायरी कर रही थी, किसी तरह का कोई मामला IPC में दर्ज नहीं किया गया था। वहीं जो सुशांत के पिता है, उन्होंने बिहार में पटना के अंदर मामला दर्ज कराया गया था, जो कि IPC में दर्ज किया गया था, जिसमें अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके अलावा चोरी और जो तमाम तरह के जो दूसरे थे आरोप थे, जिसमें साजिश भी लगाने का आरोप था, साजिश करने का, वो तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद वहां पर मामला दर्ज करके इसकी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं कि वो शुरू की जा चुकी थी। यानी कि बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो उनके पास पूरा हक था, और उसी के तहत उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार इसका विरोध कर रही थी, तो इसको लेकर के पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर के कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की जो सुनवाई होती है या फैसला आता है, तो उसमें डीओपीटी का, क्योंकि कोई भी सरकार अगर किसी भी राज्य सरकार अगर कोई CBI से जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, तो उसको डीओपीटी ही आगे जारी करता है CBI जांच की मंजूरी के लिए। इसलिए कहा गया है कि डीओपीटी का पक्ष सुने बिना इस पर किसी तरह का फैसला ना दिया जाए। ठीक है जितेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे इस पर बातचीत होगी, क्योंकि अब CBI ने भी अपनी कार्रवाई आगे शुरू कर दी है। और साथ ही राकेश त्रिवेदी भी मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ हैं। मुंबई में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वहां से, उनसे भी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले, चूंकि अब इस पूरे मामले में आज दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा, एक रिपोर्ट आपके दिखा देते हैं आगे बढ़ने से पहले। चेहरे को सफेद दुपट्टे से ढककर कुछ इस तरह से मुंबई के ED दफ्तर में आज सुबह करीब 11:15 बजे अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ED ने रिया चक्रवर्ती को उनकी 3 प्रॉपर्टीज के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के खाते में हुए लेन देन के बारे में पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। उनसे 2015 से लेकर 2020 तकरीबन 5 सालों का उनका ITR मांगा गया है, ताकि उनकी इनकम का सोर्स पता चल सके, एक्चुअल इनकम इतने 5 सालों में कितनी हुई है, क्योंकि उसी के हिसाब से अब अंदाजा लग सकेगा कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है पिछले 5 सालों में, क्या वो वाकई में उनकी ही सेविंग्स जो पुरानी बची हुई थी उनसे आई है, और जो करंट इनकम है उसका जो उन्होंने पोर्शन इस्तेमाल किया है, या फिर उसका सोर्स ऑफ इनकम कहीं और था। कल हमने आपको सुशांत सिंह राजपूत के 8 जून से 14 जून के बीच के कॉल डिटेल्स की जानकारी दी थी। आज हम आपको बताएंगे रिया चक्रवर्ती ने पिछले 1 साल में फोन पर किससे और कितनी बातचीत की थी। रिया चक्रवर्ती ने अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से 1192 बार बात की, जबकि भाई शोभिक चक्रवर्ती से 1069 बार बात की। सुशांत सिंह राजपूत से 145 बार रिया की बात हुई थी, जबकि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से 287 बार रिया की बात हुई। बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से रिया की 791 बार बातचीत हुई। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से रिया की 100 बार बातचीत हुई। इनके अलावा रिया चक्रवर्ती की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के साथ साथ मुंबई पुलिस के अफसरों से भी बातचीत हुई थी। इस बीच पूरे मामले में CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों पर दर्ज FIR में पहले गिरफ्तार कौन होगा। मुंबई से अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सीधे हम अपडेट के लिए, चूंकि अभी रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ अभी भी जारी है, ED लगातार सवाल जवाब वहां पर हो रहे हैं। राकेश, क्या हो रहा है अभी, क्योंकि सूत्र ये बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका सामना रिया चक्रवर्ती को करना पड़ रहा है।
निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हलचल जो है किस तरीके से हो गई है। पिछले 7 घंटे से लगातार रिया चक्रवर्ती के साथ जो है ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। यहाँ पर कम से कम जो 5 बड़े अधिकारी, उन्होंने एक एक करके जो है रिया से भी बातचीत की है, पूछताछ की, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। इस वक्त जो है न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि शोभिक चक्रवर्ती भी जो है यहाँ पर दफ्तर में मौजूद है। हालांकि वो पूछताछ से बाहर है, ऐसी जानकारी सामने आ गई है। इसके अलावा सुबह 2 घंटे तकरीबन जो है ईडी ने श्रुति मोदी जो कि इनकी बिजनेस मैनेजर रही है, उनसे पूछताछ की है। साथ ही साथ रितेश शाह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है, उनसे बातचीत भी की, उनसे भी पूछताछ की है। श्रुति मोदी का किरदार जो इसलिए भी यहाँ पर अहम है क्योंकि कई सारे जो ऐसे दस्तावेज जहां पर शोभिक चक्रवर्ती या फिर रिया चक्रवर्ती के बिहाफ पर श्रुति मोदी ने दस्तखत किए हैं, ये बात सामने आई है। रिया की तरफ से बताई गई कि श्रुति मोदी जो इनका ये सब कुछ डिसीजन जो है हैंडल करती थी। ऐसे में ये जानकारी उन्हें नहीं थी कि आखिर किस तरीके के ट्रांजैक्शन हो गए थे, ये सारी जानकारी श्रुति मोदी के पास थी। तो ऐसे में श्रुति मोदी से अलग से पूछताछ हो गई है, रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो गई है। सबसे बड़ा सवाल जो ये पूछा जाएगा कि आखिर विविड गेज कंपनी जो उन्होंने बनाई थी सुशांत सिंह के साथ मिलके, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अक्टूबर 2019 में कंपनी बनाई और उसके कुछ महीने बाद में आपने अपनी डायरेक्टरशिप जो है वो छोड़ दी। जी मीडिया का जो इन्वेस्टिगेशन था, उन्हीं सवालों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच एजेंसी मुहर लगाती हुई दिखाई दे गई है। हमने तो 7 घंटे से ज्यादा का वक्त अब होने वाला है यहाँ पर, और रिया चक्रवर्ती से लगातार सवाल ईडी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। जितेंद्र, आप भी हमारे साथ ये बताइए कि आप चूंकि सीबीआई ने कल एफआईआर दर्ज की, उसके बाद सीबीआई की एसआईटी यूनिट जांच आगे बढ़ा रही है, क्या रहा आज के दिन और अब आगे क्या होगा सीबीआई का अगला कदम? देखिए, सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज कर ली है और सबसे पहले जो इसकी जांच से जुड़े हुए दस्तावेज हैं उन सबको स्टडी किया जा रहा है। और उसके बाद ही जहां पर सुशांत की मौत हुई है, जिस घर में, जिस कमरे के अंदर, वहां पर क्राइम ऑफ सीन को जो है री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, यानी कि उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, किस हालात में सुशांत की मौत हुई थी, किस हालात में वो अपने कमरे में पाए गए थे। उसी के बाद लाइन ऑफ लेंथ जो आगे इन्वेस्टिगेशन की वो शुरू होगी। इसमें सबसे अहम बात ये भी है शिरीन की, जो सुशांत के पिता है वो शिकायत करता है, तो उनसे भी पूरे बयान लिए जाएंगे, उनसे पूरी बात समझी जाएगी कि क्यों उनको शक है रिया पर, कैसे उसके पैसे लिए गए। और उसके बाद जाकर के आगे जो 6 आरोपी हैं, इसके अंदर नामजद आरोपी हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके उसका भाई शोभिक, उसके माता पिता, मैनेजर, हम आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ये बातचीत करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.